Hello students, in previous part we have studied about the disease which are spread by the bacteria, यानी bacterial disease के बारे में हमने पढ़ा है. In this part we will study about the disease which are caused by the virus. So you have to write in your notebook. I will speak to you the disease which are caused by the viruses. The disease which are caused by the viruses, or also known as viral disease. Viral disease. The first viral disease is common cold. The first viral disease is common cold. Which पैथोजन क्या है इसका? राइनो वायरस. यानी किसके द्वारा फैलता है? कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? राइनो वायरस. मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी किस तरीके से फैलता है, इसके फैलने का जो मोड ऑफ क्या है, इन्फेक्शन करने का जो मोड ऑफ क्या है. कोई व्यक्ति कॉमन कोल्ड से अफेक्टेड है. इफ he or she is coughing, sneezing, fine droplets of water contaminated the surrounding area. If in this contaminated air a healthy person can respire, the droplets was inhaled by him or her, and that person is also suffering. As well as some contaminated substances also touch the person which is suffering from common cold. is used pen, notebook, door knobs, दरवाजे के जो नॉब होते हैं, as well as जो उसके तरह कप्स जो यूज किए गए हैं, यदि उसके तरह यूज किए गए हैं और एक हेल्दी पर्सन इस प्रकार के सब्सटेंस को यूज कर लेता है तो वो भी सफर हो जाता है. देन यू हैव टू राइट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स. इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग और contaminated objects such as books, pen, notebooks, cup by an affected person, यानी उसके जो द्वारा affected person द्वारा contaminated किए गए हैं. If a healthy person can respire, in this contaminated air or used by these contaminated objects, he or she also suffered. अब इसके सिम्पटम्स क्या है? What are the symptoms when any person is suffering from common cold? इसके सिम्पटम है मैक्सिमम ये वायरस जो होता है मैक्सिमम नोज और थ्रोट को जाके ये अफेक्टेड करता है, लंग्स को नहीं. दिस वायरस इन्फेक्ट द नोज, नॉट लंग्स. नेसल कॉगेशन, नाक में खुजली रहना, डिस्चार्ज होते रहना, नेसल कॉगेशन एंड डिस्चार्ज. थ्रोट हरेसनेस, गले में खराश रहना, थ्रोट हरेसनेस. कफ, हेडेक, टायर्डनेस मतलब थकान महसूस होना, विच रिमेन्स 3 to 7 days, यानी इसका इफेक्ट जो है 3 to 7 डेज तक ही रहता है. पहली बात तो कॉमन कोल्ड, इसका पैथोजन क्या है? रीनो वायरस या राइनो वायरस. कैसे? इनहेलेशन के द्वारा या कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट किसी हेल्दी पर्सन ने यूज कर लिया कंटेमिनेटेड तो उसको भी हो सकता है. दूसरा इसके सिम्पटम क्या है? ये जो वायरस है नेसल पैसेज को ही जाकर के अफेक्ट करता है, नॉट लंग्स को. दूसरा इसके कारण से नेसल कॉगेशन रहता है, नेसल से डिस्चार्ज होता रहता है, कफिंग है, स्नीजिंग है, एज वेल एज टायर्डनेस, हेडेक, जो कि 3 से 7 दिन तक रहती है. दिस इज द फर्स्ट डिजीज. एंड द सेकंड डिजीज इन्फ्लुएंजा. इसको कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम इसको फ्लू भी बोलते हैं. दैट इज फ्लू. क्या हो गया? फ्लू हो गया, मतलब एक वायरल डिजीज हो गया. इट इज आल्सो नोन एज ए कॉमन फ्लू. किसके द्वारा होता है ये? माइक्सो वायरस influenza. Influenza is caused in a person by a virus called
myxovirus influenzae। इनहेलेशन वही, ये भी किसी प्रकार से, जिस प्रकार से कॉमन कोल्ड इनहेल कर लिया, कोई इफेक्टेड पर्सन का कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, उनके साथ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका जस्ट लाइक एज कॉमन कोल्ड। सिम्पटम्स, फीवर्स, पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरी शरीर के अंदर दर्द रहता है, शोर थ्रोट, गले में खट्टापन रहता है, गले में खराश रहती है, कड़वापन सा रहेगा, शोरनेस, कोल्ड, sneezing and pneumonia. These are the symptoms of influenza. Influenza is also spread through a virus called myxovirus influenzae. Mode of transmission just like as आपका common cold. फिर इसके symptoms क्या हैं? ये symptoms हैं इसके. And the next disease is called smallpox. Smallpox is spread through a virus जिसका नाम है variola virus. Smallpox is spread out through a virus called variola virus. अब smallpox में क्या होता है, जैसे ही पहली बात तो इसका इनहेलेशन क्या है, ऑरल से, क्योंकि ये पहली बात ये वायरस होता है ऑरल या नेसल के अंदर प्रेजेंट रहता है, तो कोई व्यक्ति कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो वो ये ड्रॉपलेट वायरस उसमें चले जाते हैं, कोई हेल्दी पर्सन फिर दोबारा रिस्पायर करेगा, इसका मतलब तीनों एक जैसे मोड की, तो उसको इनहेल कर लेगा तो वायरस चला जाएगा। जाने के पश्चात सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है कि बॉडी में फीवर बना रहना शुरू होता है, चिल, ठंड लगती है, और सबसे पहले तीसरे दिन तक ये प्रोसेस होती है, मतलब बुखार का बना रहना, ठंड लगना, ये इसकी सिम्पटम्स हैं। लेकिन उसके बाद फेस या उसकी बॉडी पे, मतलब मैक्सिमम पहले फेस पे कुछ रैसेस लाल लाल चकते से दिखाई देते, लाल लाल दाने से दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये फेस से पूरी बॉडी पे रेडिश स्पॉट फैल जाते हैं, और रेडिश स्पॉट फैलने के बाद धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, चेंज इनटू पैपूल्स, फुंसियों के रूप में चेंज हो जाते हैं, जिसमें मवाद भरी रहती है। और उसके बाद ये जब सूख जाते हैं तो स्क्रैप बनते हैं। स्क्रैप को आपने फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें वायरस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लिविंग एंड नॉन लिविंग है, तो स्क्रैप को क्या या तो जला देना चाहिए या सोइल के अंदर इसको दबा देना चाहिए। इस स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन सबसे पहले डिस्कवर्ड की एडवर्ड जेनर ने, कब? 1798 के अंदर। एडवर्ड जेनर, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एडवर्ड जेनर इन 9th क्लास। फर्स्ट वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो सबसे पहले डिस्कवर किया एडवर्ड जेनर ने 1798 के अंदर। तो स्मॉल पॉक्स इट इज पैथोजन केस का वेरियोला वायरस। मोड ऑफ इन्फेक्शन, इट इज प्रेजेंट इन ओरल और नेसल पैसेज। इट इज प्रेजेंट इन ओरल, मुख, नेसल, नाक, पैसेज, रास्ते में, पाथवे में, एंड इजैकुलेट ड्यूरिंग, बाहर निकाला जाता है, रिलीज किया जाता है। इजैकुलेट यानी निकल जाती है, ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग, एंड अफेक्ट द हेल्दी पर्सन, अब उसके बाद इसके सिम्पटम्स, इट स्टार्ट्स विद फीवर एंड चिल। It starts with fever, chill, and followed by rash, लाल लाल धब्बे हो जाना, बॉडी सूख जाना, उसके ऊपर चट्टे, रेड कलर के रेडिश मतलब चट्टे से बन जाते हैं। रैश ऑन द थर्ड डे, फर्स्टली ऑन फेस, सबसे पहले कहाँ बनती है? फेस के ऊपर, एंड देन all over the body. ये rashes firstly can be seen on face and after that all over the body. The rash starts as small reddish spot, लाल रंग के धब्बे हो जाना, reddish spot which change into papules, फुंसियों में। After that, the scrap, scrap of the papules dried, जैसे जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, सूखेगी तो पपड़ी बनेगी, उसकी ऊपर से छिलका उतरेगा, पपड़ी उतरेगी, वो scrap produce. This scrap may be burnt
और कवर्ड विद सोयल, मिट्टी से ढक देना चाहिए इसको। डू नॉट लीव ओपन, क्योंकि ये वायरस इसमें जीवित है, यदि कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है फिर दोबारा उसको काट जाते हैं। एडवर्ड जेनर इन 1798 the first physicist who discovered vaccination, what is vaccination? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सीरीज के द्वारा मेडिसिन को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने 1798 के अंदर वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की थी। उसने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स जिसको हो गया था, कुछ एरिया के अंदर पहले स्मॉल पॉक्स के बारे में लोग जानते नहीं थे, तो कुछ काउमेड थे, गवाले थे, उनको स्मॉल पॉक्स हो गया था, पहले उसके वो ठीक हो चुके थे, दोबारा किसी लोगों को आया तो बहुत से लोग डर रहे थे उनकी सेवा करते समय, घर में उसके देख केयर करते समय। तो जो काउमेड थे उनको किसी प्रकार डर नहीं था, क्यों? स्मॉल पॉक्स की एक मेन फीचर है, यदि किसी व्यक्ति को एक बार स्मॉल पॉक्स दोबारा जिंदगी में नहीं होगा, तो उसी कारण से फिर उन्होंने क्या किया, एडवर्ड जेनर ने उनके जो पैपूल्स बन गए थे, पैपूल से सीरम निकाला और सीरम को दोबारा व्यक्ति के अंदर इनपुट करा दिया तो ठीक हो गया। तो इस प्रकार उसने वैक्सीनेशन के द्वारा एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स को ठीक किया था। नाउअडेज ये स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से ही इरेडिकेट कर दिया गया है। नाउ दिस डिजीज इज फुली इरेडिकेटेड ऑल फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरे विश्व से इस बीमारी को हटा दिया गया। These are the three main diseases which are caused by virus. Some other also, but we only study about the disease and causes of the pathogens. यानी pathogens उसके क्या है, disease क्या है, उन्हीं में से नाम आते हैं। सबसे पहले चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से चिकन पॉक्स। इट इज कास्ड बाय, इसका जो पैथोजन हो क्या है, वेरिसेला जोस्टर, ये वायरस है, सारे डिजीज ही वायरस से होने वाले हैं। वेरिसेला जोस्टर, मिजलिस, रूबेला वायरस। लेकिन इस वायरस की क्या पहचान है, मैक्सिमम ये वायरस होता है आरएनए वायरस है। आरएनए मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, इसलिए इनको राइबो वायरस के नाम से जानते हैं। The viruses which has RNA is the genetic material, those are called retrovirus और ribovirus। तो जो मिजलिस है, रूबियोला वायरस के कारण से फैलता है, ये वायरस आरएनए इनहेरिटेड है। मैक्सिमम के अंदर हेरिडिटी जो मटेरियल हो गया है डीएनए, लेकिन कुछ में हेरिडिटी मटेरियल आरएनए होता है, उनको रेट्रोवायरस या राइबोवायरस के नाम से जानते हैं। मम्स, कन्फेड जिसको बोलते हैं, कन्फेड, मम्स, पैरामाइक्सो वायरस, इट इज ऑल्सो आरएनए वायरस, यानी राइबोवायरस या रेट्रोवायरस है, पैरामाइक्सो वायरस। नेक्स्ट इज रेबीज। रेबीज को सेकंड नेम जिस नाम से जाना जाता है मैक्सिमम, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स अफ्रेड, पानी से डर लगना। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया, इसका पैथोजन क्या है, रेबेडो वायरस। कोई मेड डॉग है, कैट है, जैकल्स है, वॉब्स हैं, यदि किसी के अंदर ये रेबेडो वायरस उसके अंदर चला जाता है तो पागल हो जाते हैं। पागल यदि इस प्रकार कोई अफेक्टेड एनिमल्स जैसे कि जैकल्स, वॉब्स, कैट्स, डॉग, ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेते हैं तो वायरस उसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो जो व्यक्ति जिसको बाइट किए हैं उसके अंदर भी वायरस एंट्री करने के बाद वो वैसा ही हो जाता है, मतलब हाइड्रोफोबिया, रेबीज हो जाता है उसको। आप इसमें लिख सकते हैं बाइट ऑफ डॉग्स, जैकल्स, वॉब्स, कैट्स व्हिच आर मेड, एंड दिस इज 100% फॉटल डिजीज, बहुत ही डेंजर डिजीज है, मतलब डेथ सर्टेन है यदि रेबीज काज हो गया, रेबीज स्प्रेड आउट हो गया। नेक्स्ट इज डेंगू फीवर। डेंगू फीवर इट इज काज्ड बाय, इसका पैथोजन क्या है, अर्बोवायरस। इसको और नाम से जानते हैं फ्लेवी राइबोवायरस। लेकिन ये वायरस सीधा ही किसी बॉडी में एंट्री नहीं होता, इसको कोई ना कोई पैथोजन चाहिए, वेक्टर चाहिए।
तो इसका पैरासाइट है। पैरासाइट क्या है? मॉस्किटो, जिसका नाम है एडिस एजिप्टी, टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं उसको। इसका पैरासाइट क्या है? एडिस एजिप्टी, और क्या बोलते हैं इसको? टाइगर मॉस्किटो। एडिस एजिप्टी इज ए मॉस्किटो विच एक्ट एज पैरासाइट, और इसका जो वेक्टर है, जो वेक्टर है तो पैरासाइट है, लेकिन इसका जो मेन जिसके कारण से फैलता है वह फ्लेविराइबो वायरस, जिसको आर्बो वायरस के नाम से बुलाते हैं। इस प्रकार चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया वायरस से ही फैलता है, चिकनगुनिया वायरस से, लेकिन ये वायरस फिर डायरेक्टली नहीं जाता, इसको भी कोई ना कोई पैरासाइट चाहिए, यानी वेक्टर चाहिए। वो पैरासाइट क्या है? वही डेंगू फैलाने वाला मच्छर है, जिसका क्या बोलते हैं? एडिस एजिप्टी, एज वेल एज टाइगर मॉस्किटो, टाइगर मॉस्किटो। एंड नेक्स्ट डिजीज इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो डिजीज होता है मैक्सिमम इसमें जाकर लीवर अफेक्टेड होता है। ये हेपेटाइटिस वैसे तो 5 प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। वी विल डिस्कस ओनली हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, यानी लीवर में जाके सबसे पहले इन्फ्लेमेट होता है, उसके जाके बाद लीवर को डैमेज करना शुरू होता है। जब लीवर पूरी डैमेज होता है तो एक रोग है जिसको बोलते हैं सिरोसिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर काज्ड बाय वायरस, जो वायरस से भी हो सकता है। ड्रग्स, कोई व्यक्ति ड्रग्स लेते हैं, वो पहले इससे अफेक्टेड है, वायरस उसमें एंट्री है, तो ड्रग्स सिरिंज वगैरह लगाते हैं, एक दूसरे को लगा देते हैं, उसके कारण से भी। केमिकल सब्सटेंस एज वेल एज यूज ऑफ एल्कोहल, यानी ये जो इसके मीडियम है, इसके द्वारा किसके द्वारा फैलता है हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस जो है एल्कोहल के द्वारा, केमिकल्स के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा, एज वेल एज वायरस के द्वारा स्प्रेड आउट होते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट हेपेटाइटिस ए। इसका वायरस भी हेपेटाइटिस ए होता है, लेकिन वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, आरएनए जो डीएनए होते हैं डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। पहली बात तो हेरिडिटी मैट्रिक्स का क्या है? आरएनए। इसका मतलब क्या है? ये रेट्रोवायरस या राइबोवायरस। तो हेपेटाइटिस ए एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, जो किसके द्वारा फैलेगा? कंटेमिनेटेड फूड, क्लोथ्स एंड टॉयज। कंटेमिनेटेड यानी कोई व्यक्ति को पहले हेपेटाइटिस ए है, उसके द्वारा भोजन खाया गया है, आधा भूखा रह गया हो, या वायरस ने अफेक्ट कर दिया उसको, क्लोथ्स उसके द्वारा यूज किए गए हैं, टॉयज उसके द्वारा यूज किए गए हैं, और यदि कोई हेल्दी पर्सन इस प्रकार के सब्सटेंस को यूज कर लेते हैं, दोज विल आल्सो सफर विद द हेपेटाइटिस ए। अब उसके बाद काज क्या होता है? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मींस लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाना, भूख कम लगना। फीवर, चिल। लेकिन ये डिजीज होता है मे बी 4 to 6 वीक में लगभग रिकवर हो सकता है, यदि पर्सन इसके ऊपर केयर करे। दिस डिजीज में बी रिकवर 4 to 6 वीक। एंड द नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इसका मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से ही फैलता है। हेपेटाइटिस बी इट इज काज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। इसको सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। सीरम हेपेटाइटिस मतलब ब्लड जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, उसके द्वारा भी फैल सकता है। एंड इट इज काज्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड कंटेमिनेटेड सिरिंज। किसी ने इंजेक्शन यूज किया है, वो पहले व्यक्ति अफेक्टेड था हेपेटाइटिस बी से, वही सिरिंज किसी हेल्दी पर्सन लगा दी तो वो भी अफेक्टेड हो गया है। कंटेमिनेटेड सिरिंज, सलाइवा एंड टीयर्स। ये डिजीज कुछ सालों तक रह सकता है या किसी व्यक्ति के अंदर लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम तक भी हो सकता है। एंड आल्सो काज्ड सिरोसिस, फुली डैमेज ऑफ लीवर। दिस डिजीज कैन बी प्रेजेंट फॉर ईयर्स और इवन लाइफ टाइम। ईयर्स कई सालों तक भी रह सकता है या लाइफ टाइम तक भी रह सकता है। हाइयर रिस्क, यदि लॉन्ग टाइम तक, लाइफ टाइम तक रहता है और इसका हाइयर रिस्क हो जाता है तो क्या करें? सिरोसिस मींस, सिरोसिस का क्या बोलते हैं? फुली डैमेज ऑफ लीवर। हाइयर रिस्क में काज सिरोसिस।
may cause cirrhosis. इसके आगे लिखेंगे fully damage of liver. एक तो उसका fully damage भी होती है, या वो कैरियर भी बन सकते हैं क्योंकि sexual contact के द्वारा we also know that this is STDs, sexually transmitted disease भी हैं, and or become carrier, यानी एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति के अंदर स्प्रेड आउट करने का काम भी कर सकता है, ये कैरियर का काम भी कर सकता है. These are the diseases which we have already studied caused by the virus. In next part we will study about the disease caused by protozoa and fungi. Clear?